लड़की ने बस सीढ़ी को हल्का सा पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जान जाते जाते बची है। नीचे देखा तो ऐसा लगा मानो मौत की खाई सीधी पाताल तक जाती हो। डर के मारे उसकी ऊंचाई की फोबिया एकदम जाग गई। वो एक कदम भी ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, मगर ऊपर खड़ी उसकी दोस्त ने ताने मारने शुरू कर दिए। तू डरपोक है। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कसम खाई कि चाहे जो हो जाए वो इस 3000 मीटर ऊंची सिग्नल टावर की छोटी तक जरूर चढ़ेगी, सिर्फ अपनी दोस्त की जुबान बंद करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था, जिस सीढ़ी पर वो चढ़ रही है उसकी पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। बस एक चूक और जिंदगी खत्म। लगभग 2 घंटे की खतरनाक चढ़ाई के बाद दोनों एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली मंजिल तो उस टावर की नुकीली छोटी थी। ऊपर की तरफ बिना किसी सेफ्टी गार्ड के जर्जर सीढ़ियां थी। अब तो उसकी भी टांगें कांपने लगी, हाथों में पसीना आ गया। लेकिन दोस्त लगातार ऊपर से चिल्ला रही थी, जल्दी कर। वो खुद को समझाती है, डर को दबाती है और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। जैसे ही उसकी दोस्त ने उसे डरते हुए ऊपर आते देखा, उसने मजाक में सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया। लड़की डर के मारे चिल्ला पड़ी, प्लीज मजाक मत कर। मगर यह मजाक उन पर भारी पड़ने वाला था। जहां कुछ मिनटों में चोटी तक पहुंचा जा सकता था, अब लड़की आधे घंटे तक रेंगती रही। उसे लग रहा था अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। तभी दोस्त ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सीढ़ी एक बार फिर हिल गई। लड़की फिसलते फिसलते बची, लेकिन सेफ्टी रोप की वजह से जान बच गई। आखिरकार वो किसी तरह ऊपर पहुंच गई और जब उसने नीचे देखा, पूरी दुनिया उसके पैरों तले थी। एक पल को उसे लगा वो सब कुछ जीत गई है, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होनी थी। नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल निकला। एमी ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। दोस्त उसे पकड़कर सहारा दे रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगी। दोस्त ने तुरंत सीढ़ी पकड़कर उसका हाथ थमा और उसे खींच लिया। अब दोनों को समझ आ गया था ये कोई खेल नहीं था। तभी देखा कि उनका बैग जिसमें खाना पानी था वो नीचे अटका हुआ था, लेकिन अब वो सीढ़ी वहां तक नहीं पहुंचती थी। फोन से मदद मांगने का ख्याल आया, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क ही नहीं था। तभी एमी को एक आइडिया आया, फोन को शूज में डालकर नीचे गिरा देते हैं ताकि फोन बचा रहे और सिग्नल मिलने पर मैसेज भेज दे। दोनों ने फोन को जूते में रखा और टावर से नीचे गिरा दिया। अब बस इंतजार था कि क्या वो मैसेज भेज पाएगा। घंटों बीत गए, कोई मदद नहीं आई। अब दोस्त ने फैसला किया वो खुद नीचे उतरकर बैग लाएगी। उसने खुद को रस्सी से बांधा और उतरना शुरू किया, लेकिन बैग एक ऐसी जगह अटका था जहां सीधा पहुंचना नामुमकिन था। और फिर उसने कर डाला वो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी सेफ्टी रोप खोल दी। अब उसकी जान का कोई भरोसा नहीं था। वो टावर से झूलती रही, खुद को झटकों से झुलाया और आखिरकार खुद को लोहे की प्लेट तक फेंक दिया। उसने किसी तरह बैग निकाला, पानी पिया और ऊपर जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन चढ़ाई उतनी ही मुश्किल थी। सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी पर लटकाने की कोशिश की, दसियों बार नाकाम हुई, लेकिन आखिरकार उसने बैग लटकाया और खुद को ऊपर खींच लिया। अब वो बस एक कदम दूर थी फिर से टावर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से। लेकिन तभी एक और हादसा हुआ। फिर भी उसने खुद को बचाया, लेकिन उसके हाथ अब बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। अब ऊपर खड़ी एमी ने उसे खींचकर ऊपर लाया। दोनों जिंदा थी, लेकिन उनकी हालत बुरी थी। फिर अचानक एक डरावना सच सामने आया। दरअसल जिस दोस्त को एमी समझ रही थी वो तो बहुत पहले गिरकर मर चुकी थी।